इंटरनल इकोनॉमिक ऑफ स्केल और आपका एक्सटर्नल इकोनॉमिक ऑफ स्केल, अभी दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये दोनों कैटेगरी ना आपका इकोनॉमिक ऑफ स्केल का पार्ट है, ठीक है। इकोनॉमिक ऑफ स्केल ही फर्दर डिवाइड होकर के ये दो कैटेगरी बनाता है, इंटरनल और एक आपका एक्सटर्नल। अब इकोनॉमिक ऑफ स्केल बोलने का मतलब ये होता है कि जो कॉस्ट पर यूनिट है ना वो डिक्रीज कर रहा है। अब देखिए, इंटरनल इकोनॉमिक ऑफ स्केल और आपका एक्सटर्नल इकोनॉमिक ऑफ स्केल दोनों में ही कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज कर रहा है, तो भाई फिर डिफरेंस है कहाँ? डिफरेंस कहाँ समझिए। इंटरनल इकोनॉमिक ऑफ स्केल बोलने का मतलब होता है कि जो कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज कर रही है ना बच्चों, वो उस कंपनी का अपना डिसीजन के दम पे कर रही है, ठीक है। यानी कि वो जो कंपनी है वो अपना सही कॉस्ट को लेकर के, प्रोडक्शन को लेकर के सही डिसीजन लिया, अच्छा लेबर रखा, मशीन का कॉम्बिनेशन सही चूज किया, तो जाकर के लोग का कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज कर रहा है। यानी कि ये जो फायदा है केवल एक ही फर्म को जा रहा है, केवल फर्म को जाने के इसीलिए ना ये आपका फर्म स्पेसिफिक होता है, माने कि एक फर्म को बेनिफिट मिलेगा जो वो फर्म जो सही सही डिसीजन ली है, सही सही मशीन रखी है, सही सही वर्कर रखी है, ठीक है। एक्सटर्नल इकोनॉमिक ऑफ स्केल ये आपका इंडस्ट्री स्पेसिफिक को होता है। यहाँ पर जो फायदा मिल रहा होता है ना, किसी एक पर्टिकुलर फर्म को नहीं मिल रहा होता है, ये पूरा इंडस्ट्री को मिलता है, यानी कि हर कंपनी को मिल रहा होता है। तो यहाँ पर अपना मेहनत के दम पे कुछ नहीं हुआ है कंपनी का। यहाँ पर क्या हुआ है, मान लीजिए जैसे गवर्नमेंट थी, अब गवर्नमेंट क्या की, एक अच्छा सड़क बना दी या टैक्स का रेट कम कर दी, तो इससे क्या हुआ, आपका कॉस्ट पर यूनिट अपने आप नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो स्पेसिफिक है वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, एक्सटर्नल में, इंटरनल में वो फर्म स्पेसिफिक था। तो मेन डिफरेंस यही है, ठीक है। अब ये दोनों कैटेगरी किसका पार्ट है? आपका इकोनॉमिक ऑफ स्केल का पार्ट है ना। इंटरनल इकोनॉमिक ऑफ स्केल और एक्सटर्नल इकोनॉमिक ऑफ स्केल आपका इकोनॉमिक ऑफ स्केल का पार्ट है। अब इन दोनों की तरह ही इन दोनों का उल्टा भी चलता है, क्या? आपका डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल। तो डिस इकोनॉमिक स्केल भी दो कैटेगरी में बनता है, एक आपका इंटरनल डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल और एक आपका एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल। यहाँ भी सेम लॉजिक है, इंटरनल डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल फर्म स्पेसिफिक और एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल पूरा इंडस्ट्री स्पेसिफिक। तो मेन डिफरेंस तो यही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। धन्यवाद।